मैथ्स विथ मवी। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही है, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की कर ली थी और वो एक्सरसाइज के सब भी कर लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से लाज हमारे पास होते हैं। तो हम सिर्फ ला नहीं करेंगे, वो बने कैसे हम ये भी देखेंगे, ठीक है, उनको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। सो फर्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए एक है मेरे पास 2 की पावर 3 और एक है मेरे पास 2 की पावर 5, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है कि 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। उसके बाद अभी ये क्या है, 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये हो गया 3 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स, ठीक है। सो इसका आंसर कितना आएगा? अभी 2 कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8, राइट। तो इतना क्लियर है। मतलब हमारे पास था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और हमने इसको लिखा कैसे? 2 की पावर 8। तो सीधा सा मतलब क्या है, 2 तो सेम है और 3 और 5 का यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब 8 बन रहा है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, और पावर्स डिफरेंट हैं, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, बेस नीचे लिख देंगे और ऊपर पावर्स का सम कर देंगे, ठीक है। तो यही तो है हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस है a, यहाँ पे भी a है, ठीक है। सो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई का। तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेस वही रखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब m प्लस n, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी करते हैं सेकंड लॉ की बात। उसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो एक है मेरे पास 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 1, ठीक है। सो अभी हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 ओवर 5 की पावर 1, ठीक है। सो 5 की पावर 4 का मतलब क्या है? 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और नीचे कितना है? 5 की पावर 1, मतलब 5 एक की बार है, ठीक है। सो ये 5 और 5 कट हो गया, बचा क्या? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 की पावर 3 बचा, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि अगर बेस सेम है, ठीक है, और ऑपरेशन डिवीजन है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? पावर्स को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर कितना है? 3 आया। 3 कहाँ से आया? 4 माइनस 1 करके, क्लियर। सो यही है हमारा सेकंड लॉ। यो क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और ऑपरेशन यहाँ पे डिवीजन का है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपल बेस वही रखोगे और पावर्स को माइनस कर दोगे, ठीक है। सो ये थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसमें बेस सेम था, पावर्स डिफरेंट थी। मल्टीप्लाई है तो पावर्स को प्लस करेंगे और अगर डिवीजन है तो पावर्स को माइनस करेंगे। सो लेट्स कम फॉरवर्ड। थर्ड लॉ हमारे पास क्या है? इसके लिए मान लीजिए एक मेरे पास है 3 की पावर 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई है मेरे पास 2 की पावर 5, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे पावर सेम है पर बेस डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करते हैं इसको। 3 की 5 का मतलब क्या है? 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और 2 की पावर 5 का क्या मतलब है? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो अभी हमने देखना है कि अभी यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है। इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया। इस 3 को इस 2 के साथ की, 6 आ गया। इसको इसके साथ की, 6 आ गया। इस 3 को इस 2 के साथ, ये भी 6 और ये भी 6। सो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या बनी? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये 5 टाइम्स है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 5, ठीक है। तो यही तो थर्ड लॉ कहता है हमारा कि अगर आपके पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, ठीक है,
तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लोगे और पावर सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही किया, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर ली 6 आया और पावर सेम रहेगी। ठीक है, तो मतलब आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पावर सेम दिख रही है तो सिंपल बेस किया मल्टीप्लाई करोगे और पावर सेम रखोगे। इज इट क्लियर? फोर्थ लास्ट, इसके लिए मान लीजिए मैंने ले लिया 6 की पावर 4, ठीक है, और मैंने एक ले लिया 2 की पावर 4। ठीक है, तो अभी फिर पावर सेम है पर यहाँ पे ऑपरेशन क्या हमारे पास, डिवीजन का है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 की पावर 4 है मतलब 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और नीचे क्या है, 2 की पावर 4 है मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, राइट। सो ये 2 के साथ 6 कट हो गया, 3 आ गया, इसके साथ ये कट हो गया, 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। तो बना क्या हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब आंसर कितना आया हमारे पास, 3 की पावर 4। तो अभी कंपेयर करो उसको आंसर के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था, तो अभी यहाँ पे पावर तो वही है और नीचे बेस में क्या है, 3 है। 3 कहाँ से आया, 6/2 करके। तो मतलब हम सीधा से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पावर सेम है और ऑपरेशन डिवीजन का है तो फोर्थ लॉ हमारा क्या कहता है कि हम उनको डिवाइड करेंगे और पावर सेम रखेंगे। ठीक है, सो पावर यहाँ पे m ही है और यहाँ पे बेस x और y था, तो x और y को हमने डिवाइड किया, पावर वही m रही थी। तो ये थे हमारे फोर्थ लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में बेस सेम था। ठीक है, सो अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स प्लस करेंगे और अगर डिवीजन में बेस सेम है तो पावर्स माइनस करेंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ लॉ क्या कहता है, यहाँ पे पावर सेम है। ठीक है, सो पावर सेम अगर मल्टीप्लाई में है तो सिंपल नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और अगर डिवीजन में सेम है तो नीचे वालों को डिवाइड कर लेंगे पर पावर सेम रहेगी। ठीक है, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट लॉ, लेट्स कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कैसे 1 होगी, मान लीजिए हमारे पास है 1 की पावर 9 डिवाइड बाय 1 की पावर 9। ठीक है, ये तो कट ही हो गया, उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 आएगी। ठीक है, अगर हम लास्ट देखें जो हमने लास्ट किए हैं उसमें हमने यहाँ पे 2 लास्ट अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो मान लीजिए हम बेस सेम लेके चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों पे बेस सेम है। ठीक है, तो हम पावर्स को क्या करते थे, माइनस करते थे, तो बेस वही रहेगा, 9 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 की पावर 0, उसकी है वैल्यू कितनी, 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 होगी। ओके, let's discuss करते हैं नेक्स्ट क्लास 6। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 और पावर 3। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, अभी 2 की पावर 2 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसकी पावर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो एक हमने ला ये भी किया है कि अगर 2 नंबर्स की पावर सेम हो तो वो दोनों के ऊपर होती है। ठीक है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, राइट। सो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 2 हमारे पास 6 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, राइट। मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6। ठीक है, अभी कंपेयर करो इसको इसके साथ, यहाँ पे 2 की पावर 3 था और यहाँ पे आंसर आया 2 की पावर 6, मतलब यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, सो मतलब यही कहता है हमारा 6th लॉ, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपको क्या करना है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए a की पावर m की पावर n है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, a की पावर mn हो जाएगा, मतलब m और n भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। ओके, डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 1, 8 पावर 5 मल्टीप्लाई 8 पावर 9। तो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आज हमने जो लास्ट किए हम उनको ये यूज करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले ध्यान देखो कि यहाँ पे है क्या, कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे है 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 9। ठीक है, तो ये बेस दोनों में सेम है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉ ही किया था कि अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है
और ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बेस वही रहेगा, मतलब बेस 8 हो गया। ठीक है, और पावर्स क्या है हमारे पास 5 एंड 9। सो पावर की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8 की पावर 14 एक आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बेस सेम है 5 5 5 और पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, तो सेम हम वही करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। सो बेस 5 रह जाएगा और पावर्स 3 प्लस 4 प्लस 10। ठीक है, सो ये कितना हो गया हमारे पास 5 की पावर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 10 कितना आ गया हमारे पास 70। ओके, सो नेक्स्ट है -2 पावर 4 -2 पावर 11। तो यहाँ पे भी सेम ही है। अभी बेस यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है, सो बेस क्या आएगा -2 एज इट इज। ओके, और अगर कोई भी टर्म माइनस किया है तो हम उसको ब्रैकेट में रखेंगे। और पावर्स क्या है 5 प्लस 11, सो इनका प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना आ गया -2 की पावर 15। तो ये आपका आंसर आ गया। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। यस, नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 5। तो यहाँ पे भी सेम ही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बेस हमारे पास ये है 3/5। ठीक है, तो ये दोनों में ये 3/5 सेम है, राइट। और पावर्स हमारे पास डिफरेंट है, एक यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। सो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, हमारा फर्स्ट लाइन लगेगा। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे 3/5 बेस एज इट इज और पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब 8 प्लस 5। सो कितना आ गया ये 3/5 की पावर 30। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास 7/3 पावर 5 7/3 पावर 6 7/3 पावर 20। सो सेम थिंग हियर आल्सो। ठीक है, सो बेस एज इट इज और पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो पावर्स क्या हो जाएंगी 20 प्लस 6 26 26 प्लस 5 कितना आ गया 31। सो यहाँ पे कितनी आ जाएगी पावर 31। ठीक है, आपको याद रखना है अगर ये आपका बेस रैशनल नंबर्स है या माइनस में है, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट जरूर लगानी है, राइट। सो ये आपका आंसर आ गया। लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट है सिंपलीफाई 3 पावर 2 एंड पावर 4। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा यूज है, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, तो हमने किया है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं पावर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। सो 3 की पावर कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। ठीक है, सो आपका ये आंसर आ गया 3 की पावर 8। नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 पावर 4 एंड फिर 2। ठीक है, तो बेसिक कौन सा है यहाँ पे 2/3। ठीक है, सो हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 8। तो ये आपका आंसर आ गया। लेट्स कम फॉरवर्ड। यस, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द सिंगल एक्सपोनेंट। ठीक है, आपको इसका आंसर देके सिर्फ सिंगल एक्सपोनेंट में देना है। ठीक है, यहाँ पे है 2 3 पावर 5 2 7 पावर 2। ठीक है, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमें यही देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा लाइन यूज हो रहा है। ठीक है, सो पहले तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 7 है। ठीक है, और यहाँ पे पावर 5 है, ऊपर 2 है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, पावर के ऊपर पावर आ रही है मतलब पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल बन जाएंगी टर्म्स। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 7 2 14। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बन गया 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 14। अभी कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, अभी देखो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मींस हम फर्स्ट वाला, ठीक है, कि पावर्स हम ऐड कर देंगे। सो कितना आ गया यहाँ पे 15 प्लस 14 मींस 2 की पावर 29, राइट। 3/5 की पावर 2 माइनस 3/5 की पावर 4। ठीक है, और होल पावर 3 है। तो हमें यहाँ पे भी यही देखना है कि कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, अभी ये होल पावर है 3, तो इसको तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो अंदर वाले टर्म्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे है -3/5
की पावर 2 एंड -3/5 की पावर 4 एंड ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मींस फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सो योग क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, ठीक है, बेस यहाँ पे सेम है -3/5, ठीक है, और यहाँ पे भी -3/5 है, ठीक है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है 2 और 4 है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, बेस एज इट इज और पावर्स हम ऐड कर देंगे, मतलब 2 + 4, ठीक है। अभी इसकी होल पावर है हमारे पास 3, राइट। सो ये हो गया -3/5 की पावर 6 हो गया, ठीक है, एंड होल पावर है हमारे पास 3, ठीक है। तो अभी कौन सा इलाज यूज होगा, सिंपल बात है, पावर के ऊपर पावर आ गई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो कितना आ गया, -3/5 की पावर 18, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। लेट्स कम फॉरवर्ड। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास 5 × 2⁻³ एंड होल पावर 2, ठीक है। सो अभी हमें ये देखना है कि कैसे हम इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट हमने देख ही लिए, ठीक है। सो देते हैं ध्यान इस पे, ठीक है। क्या है 5 × 2⁻³ एंड होल पावर 2, ठीक है। ये हमने किया है, एक थर्ड ला किया था हमने, ठीक है, कि अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, सो पावर सेम है ऊपर, ठीक है, तो वो दोनों के ऊपर लग जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 × 2 3 की पावर में 2, ठीक है। सो याद होगा आपको, हमने किया था कि अगर एक x है, x की पावर भी m है और मल्टीप्लाई y की पावर भी m है, ठीक है। थर्ड ला था ये हमारा, तो हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, x y की पावर m लिख सकते हैं, या मतलब x × y एक ही बात है, ठीक है। तो अभी हमें ये गिवन है कि 10 × 10 पावर 2 एक गिवन है, ठीक है। तो हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अभी पावर के ऊपर पावर आ गई तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सो 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। अभी ये 5 की पावर 2 कितना हो गया, 25 हो गया, और 2 की पावर 6 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, एंड 8 × 8 कितना हो गया 64, ठीक है। इन दोनों के कर लो मल्टीप्लाई, हमारे पास कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 10th। सो यहाँ पे अभी ध्यान देने वाली बात है, सो अभी यहाँ पे भी पावर सेम है, तो फिर पहुंच रहे ला पे, कौन सा ला था ये भी थर्ड ला था, ठीक है, कि पावर सेम है तो हम अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट का बेस क्या है 24/11 है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 11/8 एज इट इज रहेगा, ठीक है। पावर हम इकट्ठी लिख सकते हैं 3, ठीक है। यही वाला तो हमने यूज किया है कि अलग अलग पावर थी तो हम उसको एक ही बार लिख सकते हैं, ओके। सो अंदर हमने मल्टीप्लाई की तो ये तो कट्टी हो गया, ठीक है। 8 × 3 = 24 हो गया, बचा क्या फिर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, सो आंसर कितना आ गया हमारे पास 27। इसको करते हैं नेक्स्ट, ये 11th एग्जांपल है, ठीक है हमारी। सो फाइंड द वैल्यू, सो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है 4 की पावर 0, अभी ये तो हम अभी करके आए हैं, ठीक है। हमारा फिफ्थ ला क्या कहता था कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो चुपचाप करके उसका आंसर 1 दे दो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बस आंसर 1 दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0 + 5 की पावर 0, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। 3 की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया, प्लस 4 की पावर 0 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, 5 की पावर 0 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। 1 + 1 + 1 ये कितना हो गया 3, सो 3 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट है 9 की पावर 0 - 7 की पावर 0, ठीक है। सो ये हो गया 1 और -7 की पावर 0 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 + 7 कितना हो गया हमारे पास 16, राइट। सो यहाँ पे 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई 16 कितना हो गया 0 हो गया, तो ये हमें पता ही है किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, राइट। सो लेट्स कम फॉरवर्ड। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5B। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो अच्छे से इसको बैठ के करो कंप्लीट। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मम्मी।